अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। तो न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की जो रेसिपी है झटपट से बनने वाली रेसिपी है, जो है आलू की कतलियाँ, और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और जल्दी से बन जाती हैं। तो आज की रेसिपी है, आप लोगों ने पूरी वॉच करना है, हर चीज़ का अपने ख्याल रखना है, क्वांटिटी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू रेसिपी को। तो ये देखिए, आलू जो है तकरीबन हमारे आधा किलो के करीब हमारे आलू हैं। तो इसको मैंने जो है इस तरह से काट लिए। तो थोड़ा मोटा अपने रखना है आलू को, ज़्यादा पतला नहीं, ठीक है ना। तो इसको मैंने पानी डाल के छोड़ दिया ताकि जो हमारे आलू हैं वो काले ना पड़े। तो दूसरा हम लोग स्टेप कर लेते हैं, चलें देखते हैं। तो ये देखिए, 3 चमचे मैंने जो है दही लिया है। इसके अंदर मसाले जाएंगे, हमने इसका पेस्ट बनाना है। तो 1 चमचा जो है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला इसमें मैंने। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। तो ये देख लीजिए, आप क्वांटिटी का ख़ास आपने ख्याल रखना है। रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, फॉलो करनी है रेसिपी को, तो बिना स्किप किए आपने देखना है। तो ये देखिए, एक फ्राई पैन में मैंने जो है हाफ़ कप के करीब जो है ऑयल डाला है मैंने। तो हाफ़ कप का मैंने ऑयल लिया है, ये मैंने सरसों का ऑयल है, आप चाहें तो कोई से भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये गर्म हो गया था, तो इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचे के करीब मैंने डाल दिया था, और थोड़ी सी जो है वो मैंने हींग डाली थी। तो इससे जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़बरदस्त सा जायका होता है। तो इसको थोड़ा सा कड़काने के बाद जो हमने एक जो है मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली, जो मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दी है। तो हमने इसका कलर डार्क नहीं करना, हमने इसको लाइट सा यानी कि पिंक सा करना है। प्याज को फ्राई करना है ऑयल के अंदर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, देखना है और स्किप नहीं करना। कोई रेसिपी मुश्किल नहीं होती, बस आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, क्वांटिटी का अपने ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि कितनी है की चीज़ इस्तेमाल की जा रही है। उस चीज़ का भी हिसाब रखेंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, आलू जो है मैंने इसमें मिला दी हैं। तो आलू के साथ हमने प्याज को भी करना है पिंक। तो 2 अदर जो हमारे मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जो इसका मैंने पेस्ट बना के वो भी इसमें डाल दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, यकीन कीजिए, पराठों के साथ और नान के साथ बहुत डिलीशियस लगती है। तो आप लोगों ने ज़रूर ये ट्राई करनी है इस रेसिपी को। और हाँ, मुझे लाज़मी ये बताएं कि आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रही है। और यूट्यूब पे आपकी कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये देखिए, पेस्ट जो मैंने तैयार किया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है। तो आपने देखते जाना है स्टेप बाय स्टेप, आपने देखना है। इसको 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, ताकि जो दही अपना पानी छोड़ेगा वो पानी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए, पानी भी दही का ड्राई हो गया है, और हमारी जो जो है कतलियाँ गल भी गई हैं। तो 4 अदद जो हरी मिर्ची थी वो मैंने कट करके इसमें डाल दी। आपने ग्रेवी के हिसाब से जितना आप शोरबा रखना चाहते हो तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप के हिसाब से पानी इसमें डाल दिया था। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसको पकाना है। तो अब और थोड़ा सा यानी कि गलने के लिए मैं इसको रख देती हूँ। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने जो है इसमें नमक भी डाल दिया था। नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था, तो मैंने इस वजह से इसको मैंने अभी डाल दिया है। तो आपने इसको फिर दोबारा से 5 मिनट के लिए रखना है दम पे, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा जो है ऑलमोस्ट हमारी कतलियाँ तैयार डन हो चुकी हैं, और इसको रोगन भी ऊपर आ चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो इस कंडीशन में मैंने इसमें डालना है 1/4 चमची गरम मसाला, थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है, और हरा धनिया तो लाजमी डलता है कतलियाँ जब बनती हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को बनाना है, और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर आप लोगों ने इसको फॉलो करना है रेसिपी को, और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है, और बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही यमी बनती है। नान के साथ पराठा ज़रूर खाइएगा। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।